नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है प्रभु की महिमा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक साधु महाराज भिक्षा लेने एक घर में गए। उस घर में माँ भोजन बना रही थी और पास में बैठी 10 वर्ष की पुत्री बिलख कर रो रही थी। साधु महाराज का हृदय करुणा से भर गया। वे बोले, माता, ये बच्ची क्यों रो रही है? माँ भी रोने लगी और फिर माँ बोली, महाराज जी, आज रक्षाबंधन है। मुझे कोई पुत्र नहीं है। मेरी बिटिया मुझसे पूछ रही है कि मैं किसके हाथ पर राखी बांधूं। समझ में नहीं आता कि मैं क्या उत्तर दूं। इसके पिताजी भी नहीं हैं। साधु ऊंची स्थिति की धनी थे। बोले, हे भगवान, मैं साधु बन गया तो क्या मैं किसी का भाई नहीं बन सकता? उन्होंने बालिका की ओर हाथ बढ़ाया और बोले, बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरे हाथ पर राखी बांधो। साधु ने राखी बंधवाई और लीला नाम की उस बालिका के भाई बन गए। लीला बड़ी हुई और उसका विवाह हो गया। कुछ वर्षों के बाद उसके पेट में कैंसर हो गया। अस्पताल में लीला अंतिम सांस गिन रही थी। घर वालों ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी। लीला ने कहा, मेरे भाई को बुलवा दीजिए। साधु महाराज ने ज्यों ही अस्पताल में लीला के कमरे में प्रवेश किया, त्यों ही लीला जोर जोर से बोलने लगी, भाई साहब, कहाँ है भगवान? कह दो उसे कि या तो लीला की पीड़ा हर ले या प्राण हर ले। अब मुझसे कैंसर की पीड़ा सही नहीं जाती। लीला लगातार अपनी प्रार्थना दोहराए जा रही थी। साधु महाराज लीला के पास पहुँचे और शांत भाव से कुछ क्षणों के लिए अपनी आँखों को बंद किया। फिर अपने कंधे पर रखा वस्त्र लीला की ओर फेंका और बोले, जाओ बहन, या तो प्रभु तुम्हारी पीड़ा हर लेंगे या तो तुम्हारे प्राण हर लेंगे। उनका बोलना, वस्त्र का गिरना और लीला का उठकर खड़े हो जाना सब एक साथ हो गया। लीला बोल उठी, कहाँ है कैंसर? मैं एकदम ठीक हूँ, घर चलो। लीला की जांच की गई, कैंसर का नामो निशान नहीं मिला। घर आकर साधु ने हंसकर पूछा, लीला अभी मर जाती तो? लीला बोली, मुझे अपने दोनों बच्चों की याद आ रही थी, उनकी चिंता हो रही थी, इसलिए प्रभु ने तुम्हें प्राण शक्ति दी। बच्चों की सेवा करो, बंधन तोड़ दो। मृत्यु शाश्वत सत्य है, उसके लिए तैयार रहना। ऐसा कहकर साधु महाराज चले गए। लीला सेवा करने लगी। ठीक 1 वर्ष बाद लीला के पेट में पहले से ज़्यादा बड़ा कैंसर हो गया। वही अस्पताल, वही वार्ड, संयोग से वही पलंग। लीला ने अंतिम इच्छा बताई, मेरे भाई को बुलाइए। साधु बहन के पास पहुँचे, पूछा, क्या हाल है? लीला एकदम शांत थी। उसने अपने भाई का हाथ अपने सर पे रखा, वंदना की और बोली, भाई, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अमर आत्मा हूँ, मैं प्रभु की हूँ, मैं मुक्त हूँ। कहते कहते ओमकार का उच्चारण करके लीला ने अपना शरीर त्याग दिया। लीला के पति दुखी होकर रोने लगे। साधु महाराज उन्हें समझाते हुए बोले,
भैया क्यों रोते हो, अब लीला का जन्म नहीं होगा। लीला मुक्त हो गई। फिर वे हंसे, दोबारा बोले, हम जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसे मुक्त करके ही छोड़ते हैं। पति का दुख कम हुआ। उन्होंने पूछा, महाराज गत वर्ष लीला तत्काल कैसे ठीक हो गई थी, आपने क्या किया था। गत वर्ष लीला ने बार बार मुझसे पीड़ा या प्राण हर लेने की प्रभु से मैंने कहा, हे भगवान, लीला अब तक मेरी बहन थी, इस क्षण के बाद वह आपकी बहन है, अब आप ही संभालिए। प्रभु पर छोड़ते ही प्रभु ने अपनी बहन को ठीक कर दिया। यह है प्रभु पर छोड़ने की महिमा। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। और ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।